बाराबंकी सिरोली गौसपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कस्बा बदूसराय में शिया जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद शिया समुदाय के मौलाना मज़ाहिर हुसैन के साथ लोगों ने जमकर वसीम रिजवी का विरोध किया। वसीम रिजवी मुर्दाबाद, वसीम रिजवी लानती मुर्दाबाद के नारे लगाए। इससे कुछ दिन पहले वसीम रिजवी ने कुरान की आयतों को कुरान से हटाने की बात कही थी, जिस पर हर मजहब के लोगों ने इसका जमकर विरोध किया था। लेकिन अपनी करतूतों से बाज ना आने वाला वसीम रिजवी फिर से अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी की है, जिससे हर मजहब के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। शिया जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मज़ाहिर हुसैन ने कहा कि जिस तरह ये अल्लाह और उसके रसूल और कुरान और हदीस के बारे में गुस्ताखी करता है, इसको सख्त से सख्त कार्रवाई करके कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि सदबी जहन्नमी को वसीम रिजवी न कहा जाए, क्योंकि ये मजहब का दुश्मन है। ऐसे लोगों की दीन और दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं। इस पर शिया समुदाय के लोगों ने मौलाना मज़ाहिर की बातों को सराहा। फिर शिया समुदाय के लोगों ने जुमे की नमाज के बाद थाना कोतवाली बदोसराय में तहरीर देकर आगे की कार्रवाई करने की मांग की है। बाराबंकी ब्यूरो चीफ बबलू की रिपोर्ट। नमस्कार, आपका स्वागत है टीवी इंडिया 18 में। मैं मौजूद हूँ शिया जामा मस्जिद बदोसराय में, जिसके इमाम जुमा मज़ाहिर हुसैन साहब हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। आज एक यहाँ बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, जिसकी तहरीर यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जाके बदोसराय कोतवाली में दी। आइए बात करते हैं मौलाना साहब से और जानते हैं कि आपने किस लिहाज से और किसके लिए तहरीर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको पता है कि एक नाम उभरा है वसीम रिजवी का, जो बारहा अहले तशय्यो अहले मुस्लिम के ख़िलाफ़ बोलता रहता है। कभी कुरान की 26 आयतों के ख़िलाफ़ बोलता है, तो कभी कहता है कुरान और रसूल और खुदा कोई चीज़ नहीं है। इसने फिर सर उभारा है और इसने इस बार इल्ज़ाम ये लगाया है कि कोई खुदा नहीं है, कोई रसूल नहीं है, कोई कुरान नहीं है। लेकिन इसने ये बहतान लगाया है, ना कोई रसूल था, ना कोई रसूल है, ना कोई खुदा था, ना कोई खुदा है। सिर्फ इसना ये कह देना कि खुदा नहीं है, इसके ये कह देने से खुदा नहीं होता, बल्कि खुदा है, पूरी कायनात जानती है। हम लोगों ने तहरीर इसलिए दी है कि ये अहले तशय्यो का है, ये पूरे मजहब को बदनाम कर रहा है और पूरे मजहब के ऊपर ये कलंक लगा रहा है, जबकि ये खुद रिजवी है। इससे सवाल अगर किया जाए कि आप अगर रिजवी हैं तो वसीम लिखिए, रिजवी न लिखिए, तो ये ना लग कर पाएगा। लेकिन इसने ये किया कि रिजवी भी लिख रहा है, वसीम भी लिख रहा है। अब इसको ये खबर नहीं है कि जब तक रसूल और आले रसूल नहीं होंगे तो रिजवी का मजहब नहीं चलेगा। इसने ये बहतान लगा दिया कि ना रसूल कोई था, ना कोई है, और मोहम्मद इतने बड़े अयाश थे नऊज़ुबिल्लाह कि उनके दरबार में कोई भी कनीज़ बाकायदा कपड़ा पहन के नहीं रह सकती थी, जबकि ये झूठ है। और ये मुसलसल झूठ का सिलसिला काफ़ी साल से ये चला रहा है। इससे पहले इसने 26 आयतों को निकालने का भी एक एहतजाज किया था कि कुरान में 26 आयतें नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उसका खंडन किया और उस 26 आयतों के निकालने के जुर्म में इसके ऊपर जुर्माना आयद किया कि यह 50,000 जुर्माने के तौर पर अदालत में जमा करे, तब इसको बरी किया जाएगा।